नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब भागने की फिराक में है और अरविंद केजरीवाल जो कभी परिवारवाद की बात करके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यानी कि गांधी फैमिली को हड़काया करती थी, वही अरविंद केजरीवाल में अब परिवारवाद की जो ज्वाला है इस कदर भड़क चुकी है कि आज वो अपने बेटे, बेटी और पत्नी को राजनीति में सेट करना था। लेकिन मामला गड़बड़ा गया क्योंकि दिल्ली ने उन्हें नकार दिया। परंतु क्या हुआ, पंजाब अभी पास है और अरविंद केजरीवाल अब पंजाब भागने की फिराक में है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की इन सभी बातों पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे और आप मानेंगे बिल्कुल सबूतों के साथ। आप सोचिए कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ही नहीं देश के लोगों को धोखा दिया है और आज भी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पंजाब भागने की, वहां पर सूबे के मुख्यमंत्री बनने की बात तो हम बहुत वीडियो आपको डाल चुके हैं कि वो भाग रहे हैं और पूरी तैयारी विभव कुमार उनका गुंडा जो सुप्रीम कोर्ट कहा था जिसके लिए, और शराब का दलाल विजय नायर ये कर ही रहे हैं। वहां पर ओएसडी को हटाकर, पंजाब के भगवंत मान के ओएसडी को जबरन हटाकर वहां पर ओएसडी बन गए और जेड प्लस की सुरक्षा और लुटियन जोन में बंगला भी मिल गया। ऐसे में एक बड़ा खेल हो गया जो सबके सामने आ गया। देखिए अरविंद केजरीवाल कितने ही नकारे, केजरीवाल एंड कंपनी कितनी बात बोले, जब वो मना करे तो समझ लीजिएगा ये होगा रहेगा। यानी कि केजरीवाल जो कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो कभी नहीं करते और उस बात को तो कभी भी नहीं करते हैं जो उनकी सबके सामने आ जाती है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों जैसे ही एक सीक्रेट मीटिंग, आजकल केजरीवाल सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मीडिया के सामने बनी रहती थी, बात बात पर सामने आकर अपनी बात कहते थे। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं था। और कुछ नहीं तो ग्रीन चैनल पर वीडियो शूट करके अपने दलाल पत्रकारों को जो पेरोल पर थे सिर्फ उनको सर्कुलेट करते थे और वो बाकी काम अपने आप कर देते। लेकिन अब यही अरविंद केजरीवाल मीडिया के नाम से डरने लगे हैं, मीडिया से छुपते घूम रहे हैं। ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल जब हार गए चुनाव तो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया और केजरीवाल के जितने चट्टे बट्टे थे जो उनके आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया करते थे, उन सबको निकालकर बाहर कर दिया। ये लोग कार्यकर्ता थे और इस कार्रवाई से, सरकार की, नई सरकार की इस कार्रवाई से बेहद परेशान। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस बात को भांपते हुए, क्योंकि आज उन्हें कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत है, इसी बात को भांपते हुए केजरीवाल ने अपने, जहां वो फिरोजशाह रोड पर रह रहे हैं, वहां एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। किसी मीडिया वाले को उसमें नहीं बुलाया। इस सीक्रेट मीटिंग के अंदर जो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ मंच पर बैठे और सामने सारे कार्यकर्ता बैठे। मंच पर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ बैठे, मनीष सिसोदिया भी गायब है, संजय सिंह भी गायब है, ये सब लोग गायब है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, मंच के बराबर में 2 कुर्सी और लगी हुई है। इन कुर्सियों में कौन बैठा जानते हैं? उनका बेटा बैठा है और उनकी बेटी भी बैठी है और जिनका मुंह उन विधायकों और कार्यकर्ताओं की तरफ है जो वहां पर अरविंद केजरीवाल को सुन रहे हैं। ये जो वीडियो है ना, ये किसी आम आदमी पार्टी के ही किसी व्यक्ति ने, शख्स ने
बनाकर इसे वायरल कर दिया। जरूर कोई दिल जला होगा, अरविंद केजरीवाल ने जरूर इसको भी छला होगा। अब आप सुनिए है क्या। अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं आप बिल्कुल निराश मत होइए। पहले आप ये वीडियो जरा देखिए, ये वीडियो आखिर क्या कह रहा है। बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ा है, बड़ी मेहनत की है, किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमें अपने आप को कंग्रेचुलेट करना है कि हमने अपना कर्म अच्छा किया। फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अपने भी लेवल पे सोच लेना कि मैंने काफी सोचा कि ये वाला चुनाव दिल्ली के लेवल पे जो नैरेटिव था और बहुत सारी चीजें थी, कहीं भी किसी भी चीज में मैं ये नहीं समझता कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, वैसे नहीं वैसे कर लेते। और इस सारे चुनाव के जो हीरो हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि जो आपने बर्दाश्त किया, मैं कईयों को जानता हूं, आप लोगों से कई में से कईयों को मिलता था। कोई रात को 10 बजे आता था मेरे घर, कोई रात को 11 बजे आता था। जिस तरह का दबाव आप लोगों पे डाला गया, जिस तरह का धमकियां आप लोगों को मिली, आप में से बहुत लोगों को बहुत गंदी गंदी धमकियां मिली, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। यहां जितने मेरे सामने चेहरे बैठे हैं, आप सब लोग बड़े आम लोग हैं, आप कोई गुंडे नहीं हैं। जैसे दूसरी पार्टियों में गुंडे होते हैं ना, तो मेरे को कई लोग इस बार चुनाव के दौरान कई दूसरी पार्टी वाले भी शामिल हुए। वो कहते थे यार आप इतने शरीफ लोगों के साथ चुनाव कैसे लड़ते हो। मैंने कहा यार हमारी शरीफों की पार्टी है, हमारी गुंडों की पार्टी नहीं है। तो इतने मामूली आम लोग, आधे से ज्यादा हमारे तो मुझे लगता है 50-55 किलो के ही होंगे। उनको देख के लगता ही नहीं कि राजनीति करते हैं। हमारे कई सारे कार्यकर्ता बिल्कुल पतले सिकड़ों से हैं और उन्हें जो बड़े बड़े उनको धमकियां मिली और वो खड़े रहे। ऐसा नहीं कि वो गुत्था उनसे हो सकते थे सामने। आपने देखा होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, निराश मत होइए, जोश रखिए, हम सभी पंजाब चलते हैं, पंजाब में चलेंगे, वहां काम करेंगे। यानी कि पंजाब जाने की पूरी तैयारी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जिस परिवारवाद की बात अरविंद केजरीवाल करते नहीं सकते थे, नेताओं को गालियां देते थे, वही अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय से अपनी पत्नी मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल को सेट करने में लगे। ये तो बुरा हो उन लोगों का जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी के नाम पे बिलक जाते थे। वहीं केजरीवाल अपने बेटे और बेटी को भी राजनीति में अब सेट करने में लगे। यही कारण है कि उनका जो मुंह है, यानी कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के बाद 2 वीवीआईपी और है, और वो है उनका बेटा और बेटी। अब इनको सेट करने के लिए इन्हें अभी से लोगों की तरफ वीवीआईपी बनाकर मुंह करके बिठाया जाए। बड़ी बात यह है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो परिवारवाद के पर बड़े कटाक्ष किया करते। लेकिन एक बात आपको और बता दें, दरअसल है क्या। अरविंद केजरीवाल ने जब शीश महल बनाया था ना, हमने आपको कई बार बताया, उसके पीछे भी स्ट्रैटेजी यही थी। और ये जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि अभी जनता उन्हें नकारेगी नहीं, उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ ली है, बस मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहो, मौज करते रहो। लेकिन ये चला नहीं एजेंडा। हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल को जब ये घमंड हो गया, ये गुमान हो गया कि अब वो नहीं हारेंगे, इसके बाद उन्होंने आइडिया लगाया, एक कैलकुलेशन किया। चतुर आदमी चतुर कैलकुलेशन कि पहले मेरी बीवी बनेगी, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगी, फिर मेरी बेटी बनेगी, फिर मेरा बेटा बनेगा, या बेटा बनेगा फिर बेटी बनेगी। ऐसे में तो
अगर 10-10 साल भी लोग काटेंगे तो 30 से 40 साल तक हम दिल्ली पे आराम से राज करेंगे। अब 30 से 40 साल अगर दिल्ली पे राज करेंगे तो एक महल तो चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल ने 30 महल बनाया, सोने का कबोर्ड, मिनी बार, सोने का वॉशरूम, कमाल, जिम, जकूजी, सब कुछ पेंटागन की तर्ज पर बिल्डिंग। अब आप ये समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को ये गुमान हो जाए कि वो बहुत लंबे समय तक रह गया, वो ऐसी ही हरकत। तो अरविंद केजरीवाल ने ये जो सीक्रेट मीटिंग की थी, इसकी छोटी सी क्लिप निकलकर मीडिया में आ गई और हंगामा मच गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप निराश मत होइए, हम पंजाब चलेंगे, वहां कुछ करते। यानी कि अब जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूटा गया, अब पंजाब के खजाने को लूटने की बारी। अरविंद केजरीवाल अली बाबा 40 चोर है और यहां का खजाना खाली करके, जैसा रेखा गुप्ता ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली का खजाना खाली हो चुका है, अब अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं। हालांकि पंजाब के अंदर चार्टर प्लेन और वहां की Z+ सिक्योरिटी का तो वो पहले ही स्वाद चख चुके हैं, अब जाकर मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। बड़ी बात यह है, लेकिन वहां जाकर तैयारी करेंगे वो अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आने के लिए जोर दो। और इनके साथ ही गुरपतवंत सिंह पन्नू, बहुत सारे जो कुमार विश्वास ने जिनके बारे में कहा था, तो सब पंजाब में मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं और साथ में अपने बेटी बेटे को, पत्नी को सेट करने के लिए तैयारी भी कर। ऐसे में चाहे किसी की भी बेइज्जती क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल इससे कोई परवाह नहीं है। आपने देखा होगा, गोपाल राय के रहते, इतने वरिष्ठ आदमी के रहते हुए आतिशी मारने ना हो, LOPD बना दिया। बड़ी बात है, ऐसा खेल अरविंद केजरीवाल ही खेल सकते हैं और किसी के में दम नहीं है। तो आप समझिए, जो बात हम कह रहे थे वो सत्य थी। अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी पंजाब भागेंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा ठप्पा चाहिए कानून से और सरकार से, पुलिस से बचने के लिए, ताकि उन पर कोई हाथ डालना है। और वो जो तमगा है, वो जो पास है, वो केवल मुख्यमंत्री बनने का ही टैग है, जिसके बाद सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी कि उनको कोई गिरफ्तार नहीं। लेकिन अगर दोषी है तो पकड़े जरूर जाए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।